प्रधानमंत्री तो मोदी बना है, तो ज़्यादा सीट तो इनकी है कोई। हेलो गाइस, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पर, और ये हमारी शॉप है कपड़े की। यहाँ पर आ गई हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जाना है फिर पतिदेव के साथ ही शॉपिंग करने के लिए। सब्जी वगैरह लेनी है मुझे, और अपने लिए चप्पल भी लेनी थी। तो पतिदेव ने बोला कि सीधा दुकान पर आ जाना, फिर मैं लेकर जाऊंगा, जो भी लेना होगा सामान ले लेना। तो शाम का टाइम हो गया था, और उसके बाद भाई ही मेरा बैठ जाएगा, ये मेरा छोटा भाई है, यही बैठ जाएगा 2-3 घंटे के बाद। तो दुकान बढ़ानी ही है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सूट देखे कुछ अपने लिए, तो जो पीस वगैरह बच जाते हैं मेरे हिस्से में, ज़्यादातर वही आते हैं। तो थान में से मैंने एक सूट लिया, और अपनी बेटी का भी सेम सेम ले लिया, और 2-4 पीस पड़े थे वो भी मैं ले आई, क्योंकि वो बिकते तो है नहीं, इसीलिए घर पे ही कुछ बना लेंगे। तो जी यहाँ पर जो मुझे लेना था मैंने ले लिया है, और मेरे भाई ने डाल दिया है इस बैग में। और ये वाले बैग जो सूट आते हैं वही पड़े रहते हैं खाली, तो इसमें ही मैंने कहा इसमें ही डाल दे, और ये बैग काम आ जाएगा फिर, तो इसलिए। तो जी उसके बाद आ गई हूँ मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। यहाँ पर हम दोनों घर के लिए सब्जी ले लेंगे, और सब्जियाँ मैं इकट्ठे ही 2-4 दिन की ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है मार्केट नहीं आया जाता है। और कई बार तो मेरा भाई और मेरे पति जब आते हैं शाम के टाइम, वही ले आते हैं सब्जियाँ। और जब भी कभी मुझे कुछ भी काम होता है मार्केट में, तो साथ साथ मैं सब्जियाँ भी खरीद लेती हूँ। तो जी आज मुझे आना ही था मार्केट में, तो इसलिए मैंने सोचा सब्जियाँ भी ले लेते हैं। और शॉपिंग करते करते ही हमें बहुत लेट हो गया था, और घर जाकर खाना भी बनाना है। यहाँ पर हमने कुछ फल फ्रूट और कुछ सब्जियाँ ले ली हैं जो भी हमें चाहिए था, और उसके बाद हमने पी लिया था गन्ने का जूस, और उसके बाद चलते हैं हम घर की तरफ। तो जी सामान हमने ले लिया था, और मैंने चप्पल भी ली थी, वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो जी चल दिए थे हम घर की तरफ, और रास्ते में फाटक लगी हुई थी, तो ट्रेन आ गई है। उसके बाद हम चल देंगे अपने घर को। और उसके बाद घर जाने के बाद मुझे सब्जियां वगैरह सेट करनी है, और खाना भी बनाना है। तो जी आ गए थे हम घर। अब आ गई हूँ मैं किचन में, सामान निकाल लिया है मैंने सारा स्कूटी से। और उसके बाद मैं सारा सामान सेट कर दूंगी, जो फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में रख दूंगी, और जो बाहर आलू प्याज वगैरह वो बाहर रखने हैं वो रख दूंगी मैं बाहर। तो जी सबसे पहले मैं टोकरी में ही निकाल लेती हूँ। और हम लेकर आए थे साग भी, और उसको भी पतिदेव साफ करके रख देंगे, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। मैं सब्जी काट कर फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी ही। तो जी यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल लिया है, और जो सब्जी फ्रिज में रखनी है मुझे, उनको मैंने वॉश करके रख दिया है। और
अब मैं कट कर लेती हूँ सब्जी, और पतिदेव जो मैं साग लेकर आई हूँ, गर्मियों वाला साग आया हुआ है, वो साफ करके रख देंगे। तब तक ऐसे ही मिल बांट कर काम हो जाता है जब जल्दी होती है तो। और साग गर्मियों वाला आया हुआ है, ये चौलाई का साग, और पालक तो हमेशा मिल ही जाता है यहाँ पर। तो मैं ले आई थी पालक और चौलाई वाला साग, इसको मैं सुबह के टाइम बना लूँगी। और अब बनानी है मुझे लौकी की सब्जी। इसको मैं किचन में ही छील कर धोकर ले आई थी, और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कट करने के बाद लगा दूंगी तड़का। और उसके बाद सेक लूँगी रोटियाँ, तो खाना बनाने के बाद सब खा लेंगे। तो जी सब्जी कट करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कुकर, डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और उसमें डाल दिया है ढेर सारी प्याज, क्योंकि लौकी की सब्जी है जो प्याज थोड़ी ज़्यादा डालते हैं तो टेस्टी बनती है। तो जी जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आटे को रखना होता है थोड़ी देर के लिए लगाकर। उससे क्या होता है, रोटियां अच्छी बनती है। तो इसलिए मैं फटाफट लगा कर रख देती हूँ आटा, और सब्जी में लगा दूंगी तड़का। और प्याज फ्राई करने के बाद डाल दूंगी इसमें लौकी, और हल्दी नमक मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका मैं कुकर लगाकर लगा लूँगी 2 से 3 सीटियाँ, और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी यहाँ पर मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है लौकी की सब्जी की, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। और बस ना मेरे पास इतना टाइम था, तो बस मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर कि जल्दी से खाना बन जाए और बच्चे खा लें, क्योंकि उन्हें लग गई थी भूख। तो जी यहाँ पर मैंने डाल दी है कुकर में लौकी, और हरी मिर्च काटना मैं भूल गई थी, तो फटाफट से हरी मिर्च काट कर डाल दूंगी। हल्दी नमक मिर्च मसाले मैंने डाल दिए हैं, और कुकर का ढक्कन लगाकर लगा दूंगी इसमें 2 से 3 सीटियाँ। और सीटी लगाने के बाद जब तक सीटी खुलेगी तब तक मैं रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पर मैं काट लेती हूँ सलाद। सलाद में मुझे खीरा और टमाटर ही काटना है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के साथ प्याज वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो और कुछ मुझे जल्दी भी है, तो मैं खीरा और टमाटर ही काट कर रख दूँगी। इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी, और उसके बाद बना लूँगी रोटियाँ। और हमारे यहाँ लौकी की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर बनाते हैं, और जब बन जाती है उसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं, तो अलग अलग पीस नहीं रहते हैं लौकी की सब्ज़ी में, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी यहाँ पर कुकर में लग गई थी 3 सीटियाँ, उसके बाद मैंने कुकर को उतार कर रख दिया है। जब तक कुकर की सीटी खुलेगी तब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और लौकी की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने सोचा लौकी की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि और सब्ज़ी अगर मैं बनाती तो बहुत ही लेट हो जाता। साग बनाने का सोच रही थी वैसे तो मैं, पर टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए सुबह के टाइम ही बनाऊंगी मैं साग, और उसकी रेसिपी मैं ज़रूर से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियां सेक ली हैं। अब लगा दूंगी मैं सबके लिए खाना, क्योंकि मेरा बड़े वाला भाई भी आ गया था, और छोटे वाला गया है जिम करने के लिए। तो इन सबको जो भी घर में है इनको सबको मैं खाना दे देती हूँ तब तक। तो जी यहाँ पर मैंने खोल दिया है कुकर, और थोड़ा सा मैश कर लिया है सब्जी को। अब लगा देती हूँ सबका खाना, और सब साथ में ही खाना खा लेंगे। और इधर मेरे भाई ने रख दिया है टिफ़िन लाके दुकान से। के बाद खाना देने के बाद कर लूँगी मैं सारे बर्तन जितने भी होंगे। बच्चों को और बच्चों के पापा को मैंने दे दिया है खाना, और अब मैं लगा दूंगी अपने भाई का भी खाना, और ये अपने कमरे में ही
बैठकर खाएगा क्योंकि थक जाता है और इसको आदत है मोबाइल चलाते चलाते खाना खाने की आदत। तो इसलिए ये सबके साथ बैठकर खाना कम ही खाता है और कभी कभार खा लेता है पर रोज नहीं। इसको आदत है वहीं पर खाने की अपने कमरे में। तो ये अपना खाना इकट्ठा ही ले गया है जो भी इसे लेना था। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ अब बर्तन। और जब तक मैं बर्तन करूँगी तब तक मेरा छोटा भाई भी आ जाएगा, उसका भी मैं लगा दूँगी खाना। तो जी खाना वाना सबका हो गया था। अब कर देती हूँ मैं किचन को साफ, क्योंकि वैसे भी अभी टाइम था छोटे भाई के आने में और सोने का टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा जब तक जो बर्तन है वो मैं कर लेती हूँ और जब किसी को चाय दूध वगैरह पीना होगा तो बना लेंगे। वैसे तो गर्मी है कोई पीता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ जो भी दूध बचा रहता है जब कोई नहीं पीता तो मैं दही जमा देती हूँ उसकी। तो जी बर्तन मैंने कर लिए थे और बस किचन काउंटर और गैस चूल्हा रहता है साफ़ करने के लिए। और तब तक आ गया था मेरा भाई, तो उसको मैं पहले खाना दे देती हूँ और उसके बाद करूँगी किचन की सफाई। और ये मेरा छोटा भाई है तो 1 घंटा लेट ही आता है ये, क्योंकि दुकान बढ़ाने के बाद जिम जाना होता है इसको, तो इसलिए। और जब ये आया सलाद भी ख़त्म हो गई थी तो बोल रहा है कि मेरे लिए भी सलाद काट दो। तो जी यहाँ पर इसने ले लिया अपनी थाली और ये भी चला गया है अपने कमरे में। अब मैं कर देती हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि रात को जो है किचन को साफ करके ही सोना चाहिए। अगर साफ ना करो तो घर में नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए मैं रोज़ रात को किचन साफ कर देती हूँ। और सुबह उठ के मन को भी बहुत सुकून मिलता है, काम करने का भी मन करता है। अगर बर्तन पड़े होते हैं तो सुबह उठते ही मन खराब सा होने लगता है। तो जी इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।